नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2020, 21 और 22 में जो एनटीपीसी से मैथ क्वेश्चन पूछा गया था उसमें से आज हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन करेंगे। अगर आप लोग का अगर सपोर्ट रहेगा तो मैं धीरे धीरे सभी चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तब क्वेश्चन में दिया गया है एक संख्या जब 22 से 1/2 पर से कम हो जाती है तो 217 बन जाती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए क्वेश्चन का रहा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 29/12/2020 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जब भी सिंगल परसेंटेज देगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे और सबसे पहले देखना है कि वृद्धि दिया गया फिर कमी दिया गया है। 22 से 1/2 पर से कम हो जाती है यानी कि कमी दिया गया, ठीक है। 22 से 1/2% की कमी दिया गया। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 22 से 1/2 पर से फ्रैक्शन में कितना होता है। ये कितना हो जाएगा आपका 22 दूना 44 और एक आपका 45/2 निकल के आ रहा। और जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे क्योंकि बट्टा के नीचे में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे 5 ने 45, 5 दूना 10 0 यानी कि 9/20 दूना 40, 9/40 निकल के आ रहा। तो जब भी 22 से 1/2 पर से फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 9/40 निकल के आएगा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया। तब क्वेश्चन में दिया गया एक संख्या, तो संख्या तो मुझे पता नहीं है, तो संख्या को आप x भी मान सकते हैं, y मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या x और y ना मान के हमने वो संख्या माना 40, क्योंकि फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। तो संख्या के जगह में 40 लेके चल रहा हूँ, ठीक है। जब संख्या 40 में 22 से 1/2 पर से कम हो जाती है क्वेश्चन कर रहा है, यानी कि इस 40 में 22 से 1/2 पर से कमी करने के लिए क्वेश्चन कर रहा। तो इस 40 का 22 से 1/2 पर से कितना होगा 9 होगा। 9 की कमी हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 40 का 22 से 1/2%, जब 22 से 1/2 पर से को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 9/40 आएगा। 40 से 40 कट जा रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 9 है और यहाँ पर भी 9 है। यानी कि इस 40 में 22 से 1/2 पर से कमी करने के लिए क्वेश्चन कर रहा। तो इस 40 का 22 से 1/2 पर से कितना निकल कर 9 निकल कर, 9 की कमी। तो जैसे 40 में 9 माइनस करेंगे तो संख्या कितना निकल कर आपका 31 निकल के आ रहा। बट क्वेश्चन में दिया गया है कम हो जाती है तो 217 बन जाती है। इस डाटा के अनुसार कम होकर कितना निकल के 31 निकल के आया, बट 31 नहीं है। एक्चुअल आपका संख्या दिया गया 217। इस 31 से 217 कितना होने ज्यादा, ये अपने आप से 7 गुना ज्यादा है। ये 7 किस तरह से निकल के आ रहा, आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, जब 217 को 31 से भाग देंगे तो 7 निकल के आएगा। या फिर आप इसको इस तरह समझ सकते हैं जैसे कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 10 है। इस 2 के साथ कितना की गुना करें कि 10 आ जाए, 5 की गुना करेंगे तभी जाके 10 आएगा, 2 5 10, ठीक है। तो इसी प्रकार इस 31 के साथ 7 की गुना करेंगे तभी जाके 217 आएगा। तो कहीं ना कहीं आपका 7 गुना ज्यादा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, तो संख्या ज्ञात कीजिए क्वेश्चन कर रहा। तो संख्या हमने माना था 40 ना होकर अपने आप से इसे 7 के साथ गुना करेंगे, 7 चौके 28 0, 280 हो जाएगा। तो संख्या हो जाएगा आपका ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा, 280 हो जाएगा, ठीक है। आपका तीसरा नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है पहले दिन 84,500 लोगों ने एक व्यापार मेले का दौरा किया। चौथे दिन संख्या घटकर 16,900 हो गई, तो चौथे दिन कितने % लोग कम हो गए। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में 30/12/2020 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे से क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। पहले दिन 84,500 लोगों ने एक व्यापार मेले का दौरा किया। पहले दिन 84,500 लोगों ने एक व्यापार मेले का दौरा किया। चौथे दिन संख्या घटकर 16,900 हो गई। तो सबसे पहले तो डाटा को काट के छोटा करेंगे, सबसे पहले रेशियो में निकाल लेंगे। एक्चुअल में भी सही आंसर निकल के आता है और रेशियो में भी सही आंसर निकल के आता है, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट जा रहा, ठीक है। 169 से 1 पे और 169 से डायरेक्ट 5 पे जा रहा, ठीक है। यानी कि 5:1 निकल के आ रहा है, यानी कि 5 से 1 हो रहा है। कितनी कमी हो रहा है आपका 4 की कमी हो रहा है। किस पर, इस 5 पर 4 की कमी प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 5 दूना 10 0, 20 चौके 80% निकल के आ रहा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, चौथे दिन कितने % लोग कम हो गए। तो चौथे दिन 80% लोग कम हो गए, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा 80% हो जाएगा।
आपका चौथा नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है, यदि किसी संख्या और उसके 25% के बीच का अंतर 24 है तो वह संख्या क्या होगी, क्वेश्चन कह रहा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 30/12/2020 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे से क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। यदि किसी संख्या, तो संख्या तो मुझे पता नहीं है, और कोई भी संख्या टोटल हमेशा 100% होता है। 100% और 25% के बीच का अंतर कितना निकल के आ रहा, 100% और 25% के बीच का अंतर 75%। प्रतिशत में तो अंतर 75% निकल के आ रहा, बट आपका नंबर में दिया गया एक्चुअल में अंतर आपका 24 है। प्रतिशत में अंतर 75% है और नंबर में अंतर 24 है। ये दोनों आपस में बराबर, ये क्वेश्चन कह रहा है। अब इसको सोल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। ये कितना पे कट रहा है आपका, 3 दूना 6, 1 हासिल 15 हो जा रहा, 3 5 15, 3 8 24, यानी कि 25% कितना निकल के आ रहा, 8 निकल के आ रहा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, वह संख्या क्या होगी, क्वेश्चन कह रहा। तो कोई भी संख्या टोटल हमेशा 100% होता है। 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर 4 की गुना करेंगे, 25 चौके 100, ये डायरेक्ट 100% निकल के आ रहा। अगर बराबर के इधर हमने 4 की गुना किया तो बराबर के इधर भी 4 की गुना करेंगे, क्योंकि ये मैथ का रूल है कि बराबर के इधर जितने की गुना करने से बराबर के इधर भी उतने का गुना करना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा, 8 चौके 32 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, वह संख्या क्या होगी, वह संख्या हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा। तो आशा करता हूं आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिलेगा। और हाँ, कमेंट करके भी जरूर बताएं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।